कहानी शुरू होती है निशानगढ़ जिले के रामपुर गांव से। रामपुर कोई आम गांव नहीं था। यहाँ हर घर में मेहनती लोग रहते थे, पर असली हीरो थे राय और ज्ञान। राय का असली नाम था राघव, शांत, गंभीर और मेहनती। उसकी आंखों में एक ही सपना पलता, माँ बाप का नाम रोशन करूं। वहीं ज्ञान था, असल नाम ज्ञानेश्वर, हंसमुख, बातूनी, सबका फेवरेट। उसकी हंसी सुनकर पत्थर दिल इंसान भी मुस्कुरा दे। दोनों सुबह 5 बजे नदी किनारे दौड़ते। राय चुपचाप भागता और ज्ञान हर 2 मिनट में बोलता, भाई सांस टूट रही है, रुक जा। राय हंसकर कहता, कमजोर दिल के लोग जीतने का सपना मत देखो। ज्ञान पलटकर बोलता, सपने देखने से डर लगे तो सपना नहीं डर है भाई। लेकिन उनकी इस दोस्ती को नजर लग चुकी थी। गांव में एक और लड़का रहता था, बीटू के। वो कोई आम लड़का नहीं था। उसका बाप शहर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। पैसों का इतना घमंड था कि गांव वालों को इंसान नहीं, कीड़े समझता। उसकी गाड़ियों का काफिला जब गांव से निकलता, लोग रास्ते से हट जाते, पर राय और ज्ञान कभी नहीं हटे। वो जानते थे, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। यही बात B2K के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। वो अक्सर अपने महल जैसे बंगले की बालकनी से देखता और सोचता, ये दो गरीब कैसे मेरे सामने सिर उठा के चलते हैं। एक रात B2K अपने कमरे में बैठा था। AC की ठंडी हवा, हाथ में महंगी विस्की, पर दिल में आग थी। उसने अपने नौकर से कहा, कल इन दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। अगले दिन B2K राय के पास गया। उसने धीमे से कहा, भाई सुना है ज्ञान कहता है राय तो बस दिखावे का शरीफ है, असल में वो भीख मांगने लायक भी नहीं। राय की आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर B2K ज्ञान के पास गया। बोला, राय कहता है ज्ञान तो जोकर है, उसकी औकात बस लोगों को हंसाने की है। ज्ञान की आंखें भीग गईं। अब दोनों में बात बंद, न सुबह की दौड़ न शाम की हंसी। रात को B2K अपनी बालकनी में खड़ा विस्की पी रहा था। उसकी आंखों में नफरत की लहरें थीं। वो बोला, गरीबों की दोस्ती तोड़ दी, अब देखना एक को मिटा दूंगा और दूसरे को अपना गुलाम बना लूंगा। लेकिन राय छत पर बैठा था। हाथ में वो फोटो थी जिसमें वो और ज्ञान हंस रहे थे, आंसू बह रहे थे। उसे बाबा की बात याद आई, रिश्ते टूटने में एक पल लगता है, लेकिन जोड़ने में पूरी जिंदगी। उधर ज्ञान अपने कमरे में बैठा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, गलती चाहे जिसकी भी हो, माफी मांगने वाला सबसे बड़ा होता है। अगली सुबह ज्ञान दौड़ता हुआ राय के घर पहुंचा। राय छत पर बैठा था। ज्ञान चिल्लाया, भाई सुन, तू मेरा दोस्त था, है और रहेगा। मैं वो ज्ञान हूँ जो तेरे बिना अधूरा हूँ। राय की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठा, ज्ञान को गले लगाया और बोला, मुझे माफ कर भाई, मैं तुझ पर शक कर बैठा। दोनों की दोस्ती फिर से जुड़ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती पैसों से नहीं, भरोसे से चलती है। कभी किसी की बातों में आकर अपने दोस्त मत खोना।